26 मार्च 2017 भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। आज का हो सकता है सेशन थोड़ा बड़ा हो। आई एम सॉरी, मैंने लास्ट कुछ वीक्स भेजे नहीं थे सेशंस। आजकल मुझे बात करना कम अच्छा लगता है, ज्यादा सोचना और पढ़ना ज्यादा बेटर लगता है। बट काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया पर्सनल मैसेज पे कि उन लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है भगवद गीता सेशन से, सो प्लीज भेजे। तो फिर मुझे फील हुआ कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सो मैं आज फिर से सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ। अपने टाइम के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से सुनिए और पॉज करके सुनिए, स्टॉप करके सुनिए, बट डेफिनेटली सुनिए, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही। राइट, पहले इन्वोक करते हैं। To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, all the great ones, Holy Gurus, Holy Masters, Spiritual Helpers, Healing Angels, Healing Ministers, Archangels, all the great ones, we humbly invoke for your divine blessings, guidance, help and protection for this session. May all the people and their family members and whoever is listening to this Bhagavad Gita session be protected at all levels. May they be protected from spiritual pride, spiritual fall. May they be protected from adversity, from problems. May they be protected from lust. May they be protected from insecurities. May they be protected from lower emotions. May they be protected from negative entities, negative elementals, black magic energies, psychic contamination, psychic impregnations, if any. Blessings be to all of us. So be it. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। प्लीज फॉरगिव मी इफ आई mistakenly say something inappropriate during Bhagavad Gita session. I just want to be Lord Krishna's mouthpiece. Whatever Lord Krishna wants to communicate to the world, he can do it via me. And in this process, I will get purified. I completely surrender to Lord Krishna's feet with all my humility. Lord Krishna, please forgive me for my mistakes. May all the people hearing Bhagavad Gita and their family members benefit immensely from the sessions. May their lives change to the better. May they all be protected. May they all be happy. So be it. आज हम एक डिफरेंट टाइप का हीलिंग करेंगे, जो क्लेंजिंग भी होगा और हीलिंग भी होगा। यूजुअली मैं जिस टाइप का कराती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले सब लोग जो भी ये सुन रहे हैं, पूरी तरह से अपने आप को डिटैच करिए। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, कितनी भी डिफिकल्ट, कितनी भी बुरी, कितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, एक ऐसे स्थान पर बैठिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसे मेंटालिटी से बैठिए कि आप इस सेशन का हर एक सेंटेंस सुनेंगे और अपनी आत्मा में बिठा लेंगे, तभी कुछ बेनिफिट होगा। सिर्फ सुनने से बेनिफिट नहीं होगा, उसको अपने आत्मा में बिठाना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी जो मैं आप लोगों को बोलूंगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ये अपने फैमिली मेंबर्स से भी करा सकते हैं, लेकिन पहले खुद करिए। एकदम शांत मन को अपना शांत कर लीजिए। साइलेंस योर माइंड। कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। मन को स्थिर, मन को शांत करिए। अब हम अपना इनर रिफ्लेक्शन करेंगे, विटनेसिंग करेंगे। इस ग्रुप से जो वाइब्रेशंस मुझे मिलती है, उस हिसाब से ही इमीडिएटली मेरे सेशंस खुद ही बनते हैं। मैं सोचती नहीं हूँ। हो सकता है ये रिक्वायरमेंट हो हम में से किसी ग्रुप मेंबर की, इसलिए ये बोल रही हूँ, या ये हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स की ये रिक्वायरमेंट हो। शांत करिए अपने आप को, अपने पूरे बॉडी को लूज कर लीजिए।
जॉस को, मतलब जबड़ा, कंधा, फिस्ट, पेट, सब पूरे बॉडी को लूज करिए और कंप्लीटली सरेंडर करिए। हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना है। अपने आप को इमेजिन करिए कि आप खड़े हो और आपके सामने आपकी पूरी लाइफ है। जहाँ से आपकी मेमोरी स्टार्ट होती है वहां से लेकर अब तक पूरी लाइफ को देखिए, क्या दिख रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके लाइफ के एक समरी बनाने को, मतलब एक सारांश बनाने को, तो आप क्या बोलोगे? कि हाँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही, फैंटास्टिक अब तक, आई रियली लव माई लाइफ, आई एंजॉयड माई लाइफ। या आप बोलोगे, परेशानी ने ढूंढ ढूंढ के मुझे घेरा, हर वक्त मुझे परेशानियों ने परेशान किया, मेरी लाइफ बहुत मिजरेबल रही। ये आपको देखना है, आपको बोलना है, पर देखिए पहले। ट्रस्ट इन मी, थोड़ा कुरेद रही हूँ आपके जख्म, लेकिन ये हील हो जाएंगे। पहले घाव को तो थोड़ा सा कुरेदना पड़ता है साफ करने के लिए, फिर मलहम लगाएंगे। अब तक के लाइफ को शांत दिमाग से देखिए, क्या लगता है आपको? अगर आपको ये फीलिंग हो रही है कि आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, अगर आपको ये फीलिंग हो रही है कि आपको वो प्यार नहीं मिला जो आप चाहते थे, अगर आपको लग रहा है यू वर अ फेलियर, अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं किया, इट्स ओके। जो लग रहा है उसको फील करो, उसको दबाओ मत। हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर जो भी इमोशंस है उसको हम बाहर निकालें, उसे दबाएं ना। ग्रोथ नहीं होगा नहीं तो। जो कुछ फील हो रहा है, सैडनेस फील हो रहा है, फील करो। जो फील हो रहा है उसको पहले फील करो, ऊपर आने दो, सरफेस पे आने दो, सतह पे आने दो, फिर तो हम उसको ठीक करेंगे ना। दबा दोगे तो कैसे होगा? हर एक चीज फील करो। क्या चाहते थे आप लाइफ से? क्या आप चाहते थे आपको बहुत सक्सेस मिले पर नहीं मिला? क्या आप चाहते थे आपको ट्रू लव मिले, नहीं मिला? क्या आपको अप्रिसिएशन चाहते थे अपने फैमिली मेंबर्स से या फ्रेंड्स से या बॉस से, वो आपको नहीं मिला? क्या आप चाहते थे आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन बने पर नहीं बन पाए? व्हाटएवर इट इज, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी इमोशंस है, फील इट। एक एक इमोशन को फील करिए, टेक योर टाइम, फील इट, लाओ उसको सरफेस पे। अब आधी लाइफ चली गई सोचो, पर आधी बची है, ये जितनी भी बची है। अब आप क्या चाहते हो, क्या हो? नाउ इट इज योर चॉइस। आप चाहते हो कि जब आप अभी से सोचना स्टार्ट करोगे और आप रिफ्लेक्ट करोगे मरने के पहले तक, तब आप क्या चाहते हो अपने लाइफ से, वो इमेजिन करो। इमेजिन करो कि आप अपनी डेथ बेड पे हो, मतलब मरने वाले हो। हमें किसी को नहीं पता हम कब मरने वाले हैं, लेकिन सोचो कि हम अपने डेथ बेड पे हैं, हमें पता है कि अब हम थोड़ी देर में मरने वाले हैं। उस समय कुछ रिग्रेट्स हैं आपके मन में? फील इट। ऐसा कुछ है जो आप चाहते थे करना, लेकिन आउट ऑफ फियर, डर के वजह से, इनसिक्योरिटी के वजह से, या कोई न कोई प्रॉब्लम के वजह से आप नहीं कर पाए, ऐसा कुछ है? फील करो। अब आप सोचो कि आपको बचे कुछ लाइफ में करना क्या है। क्या आप इसी तरह जब हमारी मृत्यु का समय आएगा ना, उसी तरह हम अपने पूरे लाइफ को देखेंगे
जब हमें पता चलेगा कि अब कुछ ही देर में हमारी मौत होने वाली है, हम अपने पूरे लाइफ को देखेंगे और फिर हमें रिग्रेट अगर हुआ, इससे बुरी चीज नहीं हो सकती है। रिग्रेट तभी होगा अगर हमारा वे ऑफ थिंकिंग राइट नहीं था। तो रिग्रेट किसी और के वजह से नहीं होता है। आपको किसी ने प्यार नहीं किया, दिस कैन नॉट बी रिग्रेट। आपके अंदर का कुछ प्रॉब्लम है जो आपने थिंकिंग प्रॉब्लम की, उसके वजह से रिग्रेट होगा, क्योंकि हम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जो जख्म खुल गए हैं, चलिए उन पे मलहम लगाते हैं। फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम या फर्स्ट एक्सपेक्टेशन जो लाइफ से होती है, मैक्सिमम लोगों की होती है, आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी होगा जिसको नहीं होगा, दैट इज द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड एंड अप्रिशिएटेड। हर एक इंसान चाहता है कि उसको प्यार मिले और उसको अप्रिसिएशन मिले, प्रशंसा मिले। ये चीज कहाँ से आई? अगर हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड हैं, इनमें भी ये चीज होगी, हायर फॉर्म में होगी, हमारी थोड़ी लोअर फॉर्म में है। किस तरह होगी? सपोज आप ये सोचो, टेम्पररी सोच लो कि श्री कृष्ण ने क्रिएट किया इस यूनिवर्स को, तो उन्होंने क्यों क्रिएट किया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी लव्ड। उन्होंने अपने एक इनकारनेशन में, पूर्ण इनकारनेशन जो होता है, संपूर्ण अवतार में, कृष्ण के अवतार में, एक्चुअली संपूर्ण अवतार है, उसमें उन्होंने देव की माँ से जन्म लिया। क्यों? बिकॉज उनको एक माता का प्रेम चाहिए था। उन्होंने अपने से राधा को क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि उनको एक लवर का प्रेम चाहिए था। उन्होंने रुक्मिणी से शादी की क्योंकि उनको एक हस्बैंड वाला जो होता है, वाइफ हस्बैंड वाला लव चाहिए था। उनके फ्रेंड सुदामा के साथ उनका रिलेशन हुआ क्योंकि उनको एक फ्रेंड का प्रेम चाहिए था। इस तरह वो हर लव को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, दोस्त की तरह, लवर की तरह, हस्बैंड की तरह, बच्चे की तरह, बाप की तरह, व्हाटएवर इट इज, ही वांटेड टू एक्सपीरियंस इट। सेम चीज हमारे अंदर भी होती है, ये गलत नहीं है। अगर आपके अंदर है कि आपको कोई प्यार करे, ये गलत नहीं है, लेकिन अब हम सामने वाले लोगों को तो कंट्रोल कर नहीं सकते ना। हम तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमसे कोई प्यार करे। तो ये पेन अगर है किसी के दिल में, तो उसको किस तरह हम ट्रांसम्यूट करेंगे? फर्स्ट थिंग, पहला सेंटेंस अपने आप को बोलना है, टू लव कैन नेवर बी रॉन्ग, टू हेट इज रॉन्ग। प्यार करना या प्यार पाने की जो इच्छा है वो गलत नहीं है। किसी को नफरत करना गलत है। हमारी सोसाइटी में, हमारे दिमाग में बहुत कूड़ा भरा है। हम खुलेआम किसी को नफरत करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम खुलेआम बोल दे किसी को कि प्यार करते हैं, सबसे पहले अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कुछ भी हो, आप खुलेआम अपनी बीवी से प्यार करते हैं ये भी नहीं बोल सकते हो। उसमें भी आपको शर्म आएगी, एम्बैरेसमेंट होगा। इस सोसाइटी ने हमारे दिमाग में भरा है, जबकि प्यार किसी भी फॉर्म में कभी गलत हो ही नहीं सकता। प्यार के ऊपर ये यूनिवर्स बेस्ड है। आप खुद ही देखो ना, खुद सोच कर देखो, तो हाउ कैन लव बी रॉन्ग? लव रॉन्ग नहीं है, एक्सपेक्टेशंस इन लव इज नॉट राइट। अब अगर हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करें कि कोई दूसरा पर्सन हमें कंप्लीट फील कराएगा, कोई दूसरा पर्सन हमें प्यार देगा, कहीं और से हमें अप्रिसिएशन मिलेगी, कहीं और से हमको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। ये फॉर्मूला है हाउ टू बी अनहैप्पी ऑलवेज। अगर आप हमेशा दुखी रहना चाहते हो, उस चीज का फॉर्मूला है कि आप एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला हमको कितना प्यार देगा, सामने वाला हमको कितना रिस्पेक्ट देगा एंड ऑल दैट। और आप ये रियलाइज भी नहीं करते हो कि दिस इज द मेन रीजन
फॉर यू नॉट गेटिंग हील्ड। आप हील नहीं हो रहे हो अंदर से। पूजा पाठ कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, धनाका कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो एम्प्टीनेस है अंदर, वो खालीपन है अंदर। क्यों? इतना सब करके क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अभी भी एक्सटर्नल सोर्सेस पे डिपेंड कर रहे हैं इस चीज के लिए। अब आप अपने आप को बोलो, रिपीट दिस सेंटेंसेस प्लीज। अपने आप को बोलो, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम टैलेंटेड, आई एम अ गिफ्ट ऑफ गॉड। मैं सुंदर हूँ, मुझ में बहुत गुण है, मैं भगवान का दिया हुआ प्रसाद हूँ। ये सृष्टि के रचयिता ने ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई जो फालतू हो सकती है। हर एक चीज में दिव्यता है, डिविनिटी है, तो हमें क्यों नहीं होगी? फील अप्रिशिएटेड, फील लव्ड। अपना घड़ा पानी से भरोगे तभी तो दूसरों को पानी दे पाओगे। खुद खाली घड़ा होके रहोगे तो कहाँ से दूसरों को प्रेम दे पाओगे? खुद हील होना पड़ेगा तब तो दूसरों को हील करोगे। तो आज अपने अंदर जितना कुछ भी दबा हुआ है उसको हील करो। आज के आज, अभी के अभी हील करना है। अब आपने जब लाइफ को देखा, उसमें आपको अगर नेगेटिव दिखा, अगर पॉजिटिव दिखा तो वेरी गुड, नेगेटिव दिखा तो अब उसको किस तरह हम आउटलुक चेंज करते हैं। 5 चीजें इमेजिन करनी पड़ेगी। ओके, फर्स्ट, अपने लाइफ को फिर से देखो। वो फर्स्ट इंस्टेंस इमेजिन करो जिस दिन आपको बहुत खुशी मिली, सबसे ज्यादा खुशी मिली। हो सकता है वो कोई भी, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका बच्चे का जन्म हुआ हो उस दिन, या आपकी शादी हुई हो, या आपको किसी ने प्रपोज किया हो, कुछ भी, व्हाटएवर इट इज। किसी ने आपको बोला हो कि आप ब्यूटीफुल दिख रहे हो, हैंडसम दिख रहे हो, कुछ भी, व्हाटएवर इट इज। वो फर्स्ट इंस्टेंस इमेजिन करो जब आपको बहुत खुशी फील हुई। ट्राई करो, हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। उसको, उसका एक एक पल फील करो, फील इट, पूरा सोल लेवल तक फील करो उसको। कुछ भी गलत नहीं है, जस्ट फील इट, हील करो अपने सोल को। हम इसको डेटॉल लगा रहे हैं अभी। हमारी आत्मा ना जो जख्मी हुई है उसको पहले भी डेटॉल लगा रहे हैं। फील इट। सेकेंड इंसिडेंट पे आओ। इसी तरह दोबारा कब आपको फील हुआ, अच्छा फील हुआ, हैप्पी फील हुआ, सक्सेसफुल फील हुआ, याद करो उसको। उसके हर एक पल को याद करो, एब्जॉर्ब करो, आत्मा में एब्जॉर्ब करो उसको, अच्छी तरह एब्जॉर्ब करो। अब थर्ड इंस्टेंस से हम थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेंगे। हो सकता है पहले 2 इंस्टेंस में किसी और ने या किसी परिस्थिति ने, सिचुएशन ने आपको अच्छा फील कराया, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर। अब हम हमारे अंदर देखेंगे। पहली बार आपको प्यार कब फील हुआ किसी के लिए? कुछ भी हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, फूल हो सकता है, छोटा पपी हो सकता है, कुछ भी, मास्टर हो सकते हैं, कृष्णा हो सकते हैं, एनीथिंग। व्हेन डिड यू फील दैट लव इनसाइड यू? आपने कब फील किया किसी के लिए प्यार? उसको अच्छे से जियो, उस मोमेंट को। देखो आपका हार्ट चक्रा कितना बड़ा हो रहा होगा। फील इट, महसूस करो। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपने अपने हस्बैंड को देखा हो, बॉयफ्रेंड को देखा हो, गर्लफ्रेंड को देखा हो, वाइफ को देखा हो, और वो गाना बजा हो डीडीएलजे का, टिंग 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 टिंग। म्यूजिक जरूरी है। इस म्यूजिक से उस गुड फीलिंग को एसोसिएट कर दो।
इम्पोर्टेंट है। म्यूजिक इज वेरी इम्पोर्टेंट। हार्ट चक्रा को बड़ा करो। नहीं हुआ अगर ऐसा आपके साथ कभी, आपको गर्दन पकड़ के आपकी शादी करा दी गई हो, प्यार व्यार का चांस नहीं मिला, कोई बात नहीं। आपके बच्चे का जन्म हुआ, उसका चेहरा देख के फील हुआ आपको प्यार, फील दैट। अगर आपकी शादी नहीं हुई, किसी से लव नहीं हुआ, बच्चा तो हुआ ही नहीं, नो वरीज। एक छोटे से पपी को देखकर हुआ, या एक प्यारा सा फ्लावर को, फूल को देखकर हुआ, कुछ तो देखकर हुआ होगा। दैट फीलिंग ऑफ लव इनसाइड यू, कि यू लव समथिंग और समबडी, आपको प्यार है किसी चीज से या किसी से, उसको फील करो, आत्मा में लाओ, अच्छे से लाओ। देखो आप इससे कितना हील हो जाओगे। फिर इट हील करो अपने आप को पूरी तरह। फोर्थ इंस्टेंस में आपको ये सोचना है कि आपने उसको किस तरह एक्सप्रेस किया, कि आप एक्सप्रेस कर पाए। आपको एक फूल बहुत अच्छा लगा, तो क्या आपने उस पौधे को पानी दिया? क्या किया आपने? आपको एक इंसान बहुत अच्छा लगा, तो आपने क्या किया? आपने उसको कुछ अच्छे वर्ड्स बोले, आपने उसको अप्रिशिएट किया, उसके नेचर को, उसकी ब्यूटी को किया। उस एक्ट को इमेजिन करो। हाउ डिड यू एक्सप्रेस योर लव? इमेजिन इट। टेक योर टाइम। अगर नहीं किया है तो अभी अगर आप इतने बार सेशन सुन रहे हो तो कृष्णा के लिए तो घंटी बजी होगी दिल में। वो सोचो, पहले ह्यूमन लेवल पे सोचो। कृष्णा के लेवल पे सोचने के लिए ना, पहले ह्यूमन लेवल पे लव एक्सप्रेस करना थोड़ा ज्यादा, मतलब ह्यूमन लेवल पे लव फील करना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें एस्केपिज्म नहीं करनी है। हम भगवान से प्यार करना है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हमारे जिंदगी में कोई है नहीं जिससे हम प्यार कर सकते या जिससे जो हमसे प्यार करे। वो एस्केपिज्म होगा। हमारी जिंदगी में सब कुछ होगा, सब कुछ चकाचक होगा, फिर भी हम भगवान से प्यार करेंगे। दैट इज भक्ति। संसार को पहले समझो तो उससे तो प्यार करो। टू लव गॉड इज टू लव हिज क्रिएशन। पहले क्रिएशन से प्यार करना है। इमेजिन करो किया। अब फिफ्थ इंस्टेंस में पूरे जो चारों चीजें हैं उसका एक समरी बना के अपने हार्ट में परमानेंटली बिठा दो और मन में बोलो, आई वॉज लव्ड, आई वॉज अप्रिशिएटेड, आई लव्ड, आई अप्रिशिएटेड। ये चार चीज क्या बोलना है? मुझे प्यार मिला, मुझे प्रशंसा मिली, मैंने प्यार किया, मैंने प्रशंसा किया। आई वॉज लव्ड, आई वॉज अप्रिशिएटेड, आई लव्ड, आई अप्रिशिएटेड। बस इतनी ही स्टोरी है, यही करना है। और मैक्सिमम फोकस करना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब पूरे लाइफ की समरी देखो फिर से, सारा नेगेटिविटी हटा दो, इन चार चीज को रख दो। मुझे फर्स्ट खुशी कब मिली, प्यार कब मिला, अप्रिसिएशन कब मिली, उसको रखो। मैंने कब किसको, अगर हमको किसी ने नहीं किया हो पर हमने तो किसी से डेफिनेटली प्यार किया होगा, या हमने तो किसी को अप्रिशिएट किया होगा, कुछ तो अच्छा किया ही होगा हमने, उसको याद करो। अब अपने लाइफ को देखोगे तो बस इसी वे से देखोगे। अब कभी नहीं बोलोगे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, नहीं हुआ बुरा, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। कभी नहीं अब नेगेटिव चीज को याद करोगे। किसी ने कुछ भी किया हो उसको पूरा इरेज कर दो दिमाग से और ये अच्छे मोमेंट्स को वहाँ पे परमानेंटली बिठा दो। हमारी लाइफ एक टेप रिकॉर्डर जैसी होती है। अगर हम बार बार रिवाइंड करके अच्छी बातों को याद करेंगे ना, वो पुरानी बातें इरेज हो जाएगी। और बार बार पुरानी बुरी बातों को अगर हम याद करेंगे तो वही परमानेंटली बैठ जाएगा हमारे दिमाग में, वही उसी को हम पिक्चराइज करेंगे अपने लाइफ में। तो अब से अप्रोच यही रखना है। किसी से भी अगर अभी बात करोगे,
अगर पुरानी बातें याद आ रही होगी उससे करते हुए, आंखों में आंसू आ रहे होंगे, अरे पता है मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ इसने ये किया था, वो किया था, फट से अपने आप को स्टॉप करो और उसमें ये परमानेंट जो अच्छे वाले थॉट्स हैं उनको बिठाओ। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बोलो ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे लाइफ में। मेरे लाइफ में सब अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन। इससे तुम्हारी हीलिंग अंदर से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करके देखो इस चीज को। कुछ नेगेटिव नहीं, अभी ब्रीथ करो, देखो अभी हार्ट चक्र काफी बड़ा हो गया होगा, ऑलरेडी आपको लाइट फील हो रहा होगा। जो लोग इसको मेरे एक एक सेंटेंस को फॉलो कर रहे थे उन्हें डेफिनेटली अच्छा फील होगा। जो लोग स्केप्टिकल थे, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, ऐसा किया नहीं, सॉरी आपका लॉस हुआ, मैंने पहले ही कहा था आपको सरेंडर करना होगा। आपको इमेजिन करना होगा मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपको बोल रही हूँ, आपको जस्ट फॉलो करना है। मैं आपके आत्मा को हील कर रही थी, आपको वो हील करने देना पड़ेगा मुझे, और उस कीचड़ को हटाना पड़ेगा। जो कीचड़ भरा हुआ है अंदर सालों से, उस कीचड़ को हटाओ। और वो हटाने का एक ही तरीका है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को याद करना है। वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपके वहाँ पे कोई जगह ही नहीं बचेगी नेगेटिव थॉट्स के लिए। सपोज एक इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया, वो आपका बहुत क्लोज इंसान है, उसके एक या दो पॉजिटिव थॉट्स को कंटिन्यूसली रिमाइंड करते रहो। अरे वो सब छोड़ो, इसने तो ये बहुत अच्छा किया, इसने तो ये बात बहुत अच्छी है। दिन रात वही बोलते रहो, वही बोलते रहो, वही बोलते रहो अपने माइंड को। स्लोली स्लोली आपके अंदर उस इंसान का इमेज चेंज हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूस उसके नेगेटिव चीजों पे फोकस करोगे, उस इंसान में जो पॉजिटिव भी है वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो फाइनली क्या बात है, दिस इज द वे वी आर थिंकिंग। इतना उछल कूद आप जो कर रहे हो, इतना जो आप स्ट्रेस ले रहे हो, इतना जो आप परेशान हो रहे हो, अरे जॉब कहाँ मिलेगी। एक बात बताओ, बिना खा के कितने लोग मरते हैं, और स्ट्रेस लेकर हार्ट अटैक आकर और हजारों टाइप के डिजीजेस होके कितने लोग मरते हैं। परसेंटेज इंटरनेट पे सर्च करके देखो तो स्टारवेशन से कितने लोग मरे हैं। नॉर्मल डेवलप कंट्रीज की बात कर रही हूँ मैं अफ्रीका की बात नहीं कर रही। डेवलप कंट्रीज, सपोज इंडिया के ही, स्टारवेशन से कितने लोग मरते हैं, एक्सीडेंट से कितने लोग मरते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स स्पेशली स्ट्रेस रिलेटेड जो होते हैं, साइकोसोमैटिक मतलब बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक, थायराइड, ये सब जो सारे होते हैं, उससे कितने लोग मरते हैं। तो आप जो स्ट्रेस ले रहे हो, अगर आपके जॉब में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो कुछ है, वॉट एवर स्ट्रेस यू आर टेकिंग, आप अपने आप को बचाने के लिए वो स्ट्रेस ले रहे हो ना, कि कहीं मेरा कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, आप हर सेकंड अपना बुरा कर रहे हो, अपने आप को डेथ के करीब भेज रहे हो। अब जितना स्ट्रेस ले रहे हो उतना टॉक्सिन्स आपके बॉडी में निकल रहा है, उससे उतना ही फैट लेयर जम रहा है, उतना ही आपके हेल्थ के प्रॉब्लम्स को आप इन्विटेशन दे रहे हो। सिंपल। स्ट्रेस इज द किलर, और स्ट्रेस को निकालना है तो सिर्फ आप मेडिटेशन करोगे, चैंटिंग करोगे, ये सब थोड़ा हेल्प करेगा टू चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस। लेकिन मेन क्या है, टू चेंज योर थॉट्स, द वे यू आर थिंकिंग। खुल के जीना सीखो। क्या डर है यार, ये कितना सिंपल तो है फंडा कि एक दिन हम सब मरने वाले हैं। हाँ, अगर हमें पता होता कि कोई कोई लोग बच के निकलने वाले हैं तो फिर चलो हम स्ट्रेस लेते, टेंशन लेते। जब हम सबको पता है कि हम सब मरने वाले हैं, तो इतना उछल कूद क्यों कर रहे हो? किस बात का डर, इतना डर डर के जीकर भी क्या? जब मृत्यु के शैया पे लेटे हुए होगे तब लगेगा कि थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी होती तो मेरी लाइफ अलग होती। शांत होकर सोचो तो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ? खुल के जियो। पागलपन करना है पागलपन करो, बट एंजॉय योर मैडनेस। मैं तो पूरी पागल हूँ, बट आई एंजॉय माई कंपनी। मुझे अच्छा लगता है। मुझे नॉर्मल लोगों से प्रॉब्लम होती है,
जो बैठे बैठे हिसाब करते रहते हैं कि इतना हम फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो इतना हमारा पैसा होगा, तो 10 साल बाद फिर मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, तो मैं यहाँ घूमने जाऊंगा। अरे यार, हमें ये नहीं पता कि हम कल का सुबह देखने वाले हैं कि नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रेकलेस लाइफ लिव करो, नहीं, ऑफकोर्स प्रॉपर प्लानिंग करके लिव करो, लेकिन लिव करो। आजकल मैक्सिमम लोग सिर्फ जिंदा है, वो जिंदगी जी नहीं रहे हैं। जिंदगी जीना सीखो। डिजायर्स को आप अगर दबा दोगे, वो कभी ना कभी निकलेगा। उस दिन रेड्डी सर के लेक्चर में, या मैंने जो पहले बार लेक्चर दिया था उसमें भी मैंने सेम चीज ही बोली थी। अगर आपको डिजायर है कि आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, खरीदो ना, पर उसको कोई स्पिरिचुअल पर्पस के लिए भी यूज करो। आपको बड़ा टीवी चाहिए, खरीदो ना, उससे कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस देखो। आपको लवर चाहिए, लो ना, प्यार करो ना, पर उसको भी थोड़ा सा भक्ति और मेडिटेशन ये सब सिखाओ। मेरा वे ऑफ ट्रांसम्यूटेशन ये है। ऑफकोर्स देयर आर अदर वेज टू ट्रांसम्यूट योर डिजायर, लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने डिजायर को दबा दिया, सपोज एग्जांपल लेते हैं, आपको ट्रू लव नहीं मिला एंड यू वांट टू फील लव्ड, नहीं मिला, उसने उसको आपने दबा दिया, नहीं नहीं चलो मैं सिर्फ कृष्णा भक्ति करूंगा या करूंगी, मुझे कुछ नहीं करना बाकी चीजों से। आपको पार्शियल वैराग्य मिलेगा। मतलब आप एक जगह पे जाके मरने के बाद एक जगह अटक जाएंगे, आपका ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। आफ्टर सम इयर्स आपको फिर वापस अर्थ पे आकर फिर से भोगना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एक छोटा सा पीस ऑफ चॉकलेट खाने की भी इच्छा रही मरने से पहले, आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा उस इच्छा को पूरा करने के लिए। और इच्छाओं का अंत नहीं है। आप एक इच्छा दबाओगे दूसरी आएगी, दूसरी दबाओगे तीसरी आएगी। इसी को तृष्णा बोलते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, लेकिन डिजायर जरूरी भी है। इफ यू डोंट डिजायर टू गो टू गोलक वृंदावन, आप उस तरह मेहनत भी नहीं करोगे। तो ये चीज थोड़ा समझना है हमको। फर्स्ट स्टेप है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके बोलूंगी। फर्स्ट स्टेप है विटनेस। मतलब आपके अंदर जो डिजायर्स है उसको फील तो करो, उसको दबा के लॉक करके नहीं रखना है साइड में, इट विल नॉट हेल्प। वो निकलेगा बाहर। पता है किस तरह होता है? वो बीज फॉर्म में रहता है, सीड। आप सीड देखते हो ना, बीज। जैसे ही उसको खाद पानी और सनलाइट मिल जाएगा, उसमें से पौधा निकल आएगा। इट्स डेंजरस। तो जो भी डिजायर है आप उसको अपने सामने रखो, उसको समझो और प्रॉपरली फिर आप एक्ट करो। स्लोली स्लोली जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, आपका क्लियर हो जाएगा, वो चीज क्लियर हो जाएगी आपको कि करना क्या है, किस तरह क्या करना है। नेचुरल वे से आपके डिजायर चेंज होंगे। जैसे हो सकता है पहले आपका बहुत डिजायर होता होगा कि बस बाहर रेस्टोरेंट्स में खाओ खाओ खाओ, अब नहीं होता। आपने उसको दबाया नहीं, नेचुरली आपके थॉट्स ट्रांसम्यूट हुए, मतलब आपका टेस्ट चेंज हो गया। अभी आपको लगता नहीं घर का सादा खाना ही बेटर है, बीच बीच में रेस्टोरेंट इज फाइन, बट ऑलवेज ऑलवेज एवरी डे नहीं। तो आपने उस चीज को दबाया नहीं, लेकिन वो डिजायर को आपने ग्रेजुअली चैनलाइज करके धीरे से नेचुरली उसको ट्रांसम्यूट कर दिया। तो लेट इट ट्रांसम्यूट, उसके लिए आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपके थॉट्स। सो प्लीज फोकस ऑन योर थॉट्स, ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग, और अपना हीलिंग करो। दिस इज जो अभी मैंने बोला, दैट हीलिंग। बाकी हीलिंग तो चलो है ही, लेकिन ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर क्या है, आपको क्या चीज परेशान कर रही है। अदरवाइज नो अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको संपूर्ण शांति दे सकेगी, पार्शियल शांति मिलेगी आपको। आप भगवद गीता लेक्चर सुनोगे मेरा, हाँ 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 करोगे, अच्छा लगा रूपाली, बहुत अच्छा था। कितने देर रहेगा उसका इफेक्ट? एक दिन 2 दिन मैक्सिमम। फिर वही चींची चाचा टाटा जो होता रहता है लाइफ में। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वो जो है अंदर कूड़ा कचरा, उस पे जस्ट टेम्पररी हमने चादर बिछा के छुपा दिया।
उसको निकालने के लिए उसको खोदना पड़ेगा ना थोड़ा, बदबू आएगी, लेकिन निकालते हैं ना, निकाल के फेंकते हैं। पहले उसके लिए उसको समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। अभी तक तो आप लोग अवेयर ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि जिंदगी जीना कैसे है। जिंदा हो आप, आपके आसपास के लोग जिस तरह जीते हैं उनको देख देख के आप भी जीते हो। कभी तो खुद सोचो, इस तरह जीना पड़ता है क्या? वो भी मरने वाले, हम भी मरने वाले, बस लेकिन मृत्यु के समय पे आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, यस आई लिव माई लाइफ, मैंने खुल के जी मेरी जिंदगी, मैंने सब सीखा जो सीखना था, मैंने सब किया जो मुझे करना था, कोई रिग्रेट नहीं है। और इससे आप बेटर वे में भगवान को पा सकोगे इंस्टेड ऑफ एस्केपिज्म से, कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़कर मैं हिमालय चला जाऊंगा, वहां पे बैठ के मैं तपस्या करूंगा। कुछ नहीं होने वाला, ठंड लगेगी बस, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वो मटेरियल अंदर तो सेम ही है ना। अब चाहे आप इंडिया में रहो, पुणे में रहो, या आप हिमालय पे रहो, मटेरियल तो सेम है। उस मटेरियल से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो सेम ही होगा ना। हाउ हाउ इज इट गोइंग टू चेंज? चेंज करना है तो मटेरियल को चेंज करो ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बिल्डिंग बनानी है, आपके पास सीमेंट है, ब्रिक्स है, गिट्टी है, ये सब है। आप उससे जैसे बिल्डिंग बनाओगे वो सेम ही रहेगी, थोड़ा सा आप उसका शेप चेंज कर सकते हो मैक्सिमम, पर वो दिखेगी वैसी ही है ना। आप उससे तब ताजमहल तो नहीं बना सकते। एक नॉर्मल बिल्डिंग बनेगी जैसे बनती है सबका घर। ताजमहल बनाना है तो उसके लिए अलग मटेरियल चाहिए ना, मार्बल चाहिए। तो सेम आप पुणे में बैठ के कुछ करो, या आप हिमालय में जाके करो, आपका मटेरियल सेम है, तो आपको कहाँ से भगवान मिलने वाले? You have to feel everything, you have to experience everything in this universe. सबसे पहले अंदर झांक के तो देखो आपके मन में क्या क्या है। कुछ गलत नहीं है, हम तो यहाँ पे सुधरने ही आए हैं ना, तो अपने आप को गलत मत बोलो। फाइंड इट आउट, पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, समझने की कोशिश करो, क्वेश्चंस पूछो, नो प्रॉब्लम। जितनी मेरी अकल है उतना मैं आंसर दे दूंगी, जो मुझे नहीं आता मैं बोल दूंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि इवन आई एम ग्रोइंग। मैं आप लोगों के साथ मैं भी ग्रो कर रही हूँ, मुझे भी धीरे धीरे जो भी बातें समझ में आ रही है। परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, परफेक्ट आप भी नहीं हो, हम मिलके ग्रो कर रहे हैं ना। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल फैमिली में ग्रो कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ बेटर है, एनर्जी मिल रही है हमको, प्रोटेक्शन मिल रहा है हमको, ब्लेसिंग्स जो होती है उससे प्रोटेक्शन मिलता है। तो अब फील करो, सांस लो और देखो हाउ आर यू फीलिंग। लाइफ में अब सिर्फ पॉजिटिविटी देखनी है, पिक्चर वही बिठाओ, सारा इरेज करो और कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स को बिठा दो और उसी को रिपीट करो। दिन रात वही सोचो मेरे साथ सब अच्छा हुआ, पता है मेरे साथ क्या हुआ, मुझे इतना अच्छा ये हुआ मेरे साथ, अरे इतना अच्छा हुआ, सबको यही बोलना है। उनको सोचने दो तुम पागल हो, सोचने दो। मरने वक्त तुम खुशी खुशी मरोगे, उससे आप हायर इमोशनल प्लेन में पहुंचोगे। बता देते हो, दुखी होकर अगर मरे, इतनी वहाँ पे परेड होती है लोअर इमोशनल प्लेन में कि आपको तब मेरी बात याद आएगी। हाँ, रूपाली बोलती थी सच में, यहाँ पे जो आपकी सफरिंग है ना उसको आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, उतनी सफरिंग होती है लोअर इमोशनल प्लेन में। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे हमारे ग्रुप मेंबर्स ने, तो उस पे अभी थोड़ा सा बता देती हूँ, शॉर्ट में बोलूंगी क्योंकि फिर हम भगवद गीता स्टार्ट करेंगे। अब हम बहुत फास्ट क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं, उसके बाद फिर हम भगवद गीता का मेन वो स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन था कि भगवान ने हम सबको क्रिएट किया, तो भगवान को किसने क्रिएट किया? ये पहले बता चुकी हूँ मैं, फिर से एक बार बताती हूँ कि भगवान को बोला जाता है कि वो अपने आप क्रिएट हुए हैं, उनको किसी ने क्रिएट नहीं किया। ये बात हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये हम में से बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस रह चुके हैं। मेरा तो ये बहुत स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, मेरे बच्चों के भी ये क्वेश्चंस थे, और भी आप लोगों के बच्चों के ये क्वेश्चंस होंगे। तो ये मैं आपको एक सिंपल वे से, जैसे मैंने समझा, आपको समझा सकती हूँ। अगर आप स्टैंडर्ड 1 में हो या केजी 1 में हो, सपोज किंडरगार्टन में हो, उस समय आपको हार्डली नंबर्स का नॉलेज होता है, मतलब 1 2 3 4 10 तक। उस समय अगर आपको कोई इक्वेशन समझाने की कोशिश करे, आपको नहीं समझ में आएगा।
क्योंकि अब तब तक आपको नंबर्स का नॉलेज नहीं है, तो आप इक्वेशंस किस तरह समझोगे। धीरे धीरे जब आप 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड में जाते हो, तब जाके आपको इक्वेशन समझ में आता है, क्योंकि तब तक आपका नंबर्स का नॉलेज कंप्लीट हो जाता है, एडिशन नॉलेज आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन नॉलेज आ जाता है, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड इक्वेशंस। तो हम जब उस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, हमें वो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भगवान खुद से कैसे जन्मे, या वॉट एवर इज द रीजन भगवान को किसने जन्म दिया, एंड एवरीथिंग। अभी हम उस लेवल पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी से आप 15-20 साल पहले सोचो अपनी लाइफ। उस समय अगर आपको कोई कहता कि अरे ये चक्रा से हम डर्टी एनर्जी निकाल सकते हैं थ्रू हीलिंग, आपको समझ में आता? नहीं आता ना। उस समय अगर आपको ये बातें कोई कहता कि इसलिए फॉरगिव करना चाहिए, फॉरगिव करने से हमारा हार्ट चक्रा बड़ा होता है, हमारा स्पिरिचुअल कॉर्ड ये हो जाता है एंड ऑल दैट, आपको समझ में आता? नहीं आता ना। स्लोली 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 आपको सारी बातें समझ में आती है।